इस वक्त यहाँ सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं। सीताकुंड घाट ये है। आज रात 7:55 पर वोटों की बारात की बहस यहाँ से लाइव होगी। सीधे जनता अपने नेताओं से सवाल पूछ सकेगी। अगर आप भी सुल्तानपुर में रहते हैं तो यहाँ सीताकुंड घाट में आ सकते हैं। इस समय ताल ठोक के बहस का मुद्दा ये कि चुनाव से जनता के मुद्दे क्यों गायब हैं। केवल सियासी बयानबाजी के आधार पर क्या जनता वोट दे देगी, अपना नेता चुन लेगी। संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीएसपी से जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं। संबित पात्रा, आप ब्रेक के पहले हाथ उठाए थे, लगातार बोलना चाह रहे थे, आप अपनी बात अब बोल दें। क्योंकि सबने हमसे प्रश्न पूछा और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं किसी भी विषय में बात करने से पहले एक पॉइंट अपने मैनिफेस्टो का जरूर रखूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी और 14 दिनों के अंदर ही जो किसान है, गन्ना किसान जिनका रकम बकाया है, उसे चुकाएगी। अब जहां तक गाली गलौज की बात है, अब देखिए नरेंद्र मोदी जी 2012 से पहले का इतिहास लेके चलिए। तब से आप भूल जाइए कि वो प्रधानमंत्री 2014 में बने। उस समय से जिस प्रकार एक दशक से नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जा रही है और किस प्रकार षड्यंत्र उनके खिलाफ किया जा रहा है। छोड़िए कुत्ता, बिल्ली, रावण, राक्षस, भस्मासुर, कीट पतंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, वो सब तो अलग विषय है। यहां तक षड्यंत्र हुआ कि इशरत जहां जैसे लोग जो उनको मारने भी आए, उनको भी प्रश्रय देने की, उनको भी बचाने की कोशिश की गई। देखिए, बड़ी बात नहीं बता पा रहा हूं, सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर लोगों के हमारे जो अपोजिशन पार्टी हैं इनको खुला छूट दे दिया जाए तो भगवान ही जाने ये क्या कर जाएं। ये तो अभी केवल क्योंकि डेमोक्रेसी है और इनके बस में सब कुछ नहीं है, ये कुत्ता बिल्ली गधा बोल के खुश है, वरना तो ये क्या कर जाए। और प्लीज़ घनश्याम जी को याद दिलाइए कि किसने कुत्ता कहा था। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके बड़े नेता हैं, कांग्रेस के वो एलओपी हैं और आपके गठबंधन में हैं, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी वालों के यहाँ से कौन सा कुत्ता जाके स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था। उस समय ये सब चुप थे। रेनकोट गाली बन गई, मगर गधा बहुत सही है। और घनश्याम जी, आपको मैं बड़ा सम्मान करता था, आप विदेश से भी पढ़कर आए, मगर आप देखिए, आप अभी जस्टिफाई कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को और ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसा कहेंगे। आप यंग आदमी हैं, आपको इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और दूसरी बात है, देखिए, ये ट्विटर पे और सोशल मीडिया में कोई गाली दे तो एक बात याद रखिए, आप उसको भी जनता के प्यार के रूप में ग्रहण करिए। ये जनता है भैया, हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग यहाँ पे कोई भी गाली दे सकता है। जाएंगे और यदि आपके परिवार को नहीं, सुनिए, कोई भी चैनल हो सकता है। सुनिए, नहीं, मैं तो चाहता हूं कोई आपको गाली ना दे। मैं तो चाहता हूं, देखिए, आपका नहीं, आप भी एक अच्छे लड़के हैं भैया, आप भी एक अच्छे लड़के हैं। सुनिए, आप चैनल पे झूठ बोल सकते हैं। सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए प्रभु, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपकी मर्जी है। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए प्रभु सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर कहीं से भी सोशल मीडिया में गाली आती है, देखिए सही बात है, अगर कुछ आपत्तिजनक लिखी गई है तो उसके खिलाफ आपको कमेंट करना चाहिए। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक चैनल के थोड़ा बहुत हम लोग ये ना कहें जनता हमारे खिलाफ कुछ भी ना कहे, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, ये विषय को छोड़िए, आपकी मर्जी है, आप तमाम चैनल पे जाते हैं, आपने लेकिन इस विषय में मेरे रहते आप झूठ मत कहिए। घनश्याम, देखिए, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं घनश्याम जी, मगर आपने अभी गधे वाले कमेंट को जस्टिफाई किया कि आपको लगता नहीं उसमें माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, तिवारी जी बोलिए। तो मैंने कहा, हमारी पार्टी का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने जो काम किया है और जो विजन रखते हैं उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। और इस चुनाव में 3 चरण हो चुके हैं। हम आगे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारे साथ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बौखलाहट में काम कर रही है। संबित पात्रा जी, आप इतनी मधुर बात कर रहे हैं, आपसे मैं चैलेंज करता हूं, आप एक ऐसा स्पीच दिखा दीजिए जिसमें आपके माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने राष्ट्रीय सौहार्द की बात की हो। देश के लोगों ने आज तक ऐसा एक स्पीच नहीं देखा है। उनके हेट स्पीच तमाम आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप किसी राज्य में आते हैं, उसके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उनके ऊपर दफा लगी हुई है हेट स्पीच की, उसके बाद आपके अन्य नेता आते हैं,
हर कोई उत्तर प्रदेश को डिब्रांड करता रोहित है। जी, क्या यहाँ इसका के लोगों जवाब की- देना अनिवार्य है। क्या मैं यहाँ जवाब के देना लोगों का चाहूंगा। कर्तव्य नहीं बनता घनश्याम कि तिवारी जो जी, उनको खरी खोटी घनश्याम गलत तिवारी सुना जी, रहा है, जो उन्हें घनश्याम बदनाम तिवारी कर रहा है, उसे दो टूक घनश्याम तिवारी जी, सुनाएं। घनश्याम आपके तिवारी। यहाँ के गधे भी महत्वपूर्ण हैं घनश्याम और तिवारी हमारे जी। यहाँ के इंसान भी महत्वपूर्ण मतलब नहीं। ये घनश्याम तिवारी जी यहाँ पे ये गधे वाले का भी जस्टिफिकेशन कर रहे हैं जी, प्लीज वो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्या बात सर? है? एक मिनट सर, एक मिनट। पात्रा जी प्लीज एक मिनट। एक तो आप लोग उनको गधे कह के अपमान कर रहे हैं सर, गुड़खर होता है। मुझे पता नहीं आप दोनों जानते भी हैं कि नहीं, वो गधे नहीं है। वो अपने आप में एक विशेष किस्म की प्रजाति है जो केवल कच्छ में मिलती है। पूरी दुनिया में ढूंढाइएगा, नहीं बैठ पाएंगे ऐसे गधे पे जिसको आप देखिए, गधा गधा मुझे कहे जा रहे हैं। अपमान छोड़ दीजिए इस सम्मान बात की को। चिंता नहीं है। मुझे आप चिंता है कि कोई उत्तर सर, प्रदेश का अपमान सर, न करे। प्लीज, हमारे मुख्यमंत्री जी सर, कुछ कह रहे हैं सर, तो इसलिए आप कि कोई उत्तर अपने प्रदेश का अपमान अपमान में न करे। आपने अपने अपमान में आधा घंटा पूरे देश का खराब कर दिया सर। शुरू से ये कहते कहते कि हाय मुझे गाली दे दी, मेरे परिवार को गाली दे दी। सर उस आदमी के खिलाफ केस कराइए ना जिसने आपको गाली दे दी। वहाँ नीचे कमेंट्स में नाम भी आता है। सर केस करिए ना। आपकी यूपी पुलिस उठा लाएगी सर घर से। वो तो भैंसे चोरी क्यों ढूंढ के ले आती है सर। ट्विटर पे गाली देने वाले को ढूंढ लाएगी सर, यूट्यूब पे गाली देने वाले को ढूंढ लाएगी। आप अपनी पुलिस पे भरोसा रखिए, उसके पास शिकायत तो दर्ज कराइए। सर मैंने यूट्यूब भी कहा, गुमराह आप कर रहे हैं तिवारी जी। आप सबका ये मानते हैं कि ये माहौल खराब कर रहा है। आजम खान को डिफेंड करने में आपने उस दिन पूरा 1 घंटा जाया किया। आजम खान के बयानों पे आपने माफी नहीं मांगी सर। आपकी मर्जी है। बताइए आजम खान कौन सा प्यार मोहब्बत और सौहार्द बढ़ाते हैं सर? बताइए ना सर, आजम खान कौन सा प्यार मोहब्बत और सौहार्द बढ़ाते हैं अपने बयानों से? बताइए सर। जब वो कहते हैं कि खाली होगा, नौकरी नहीं होगी तो मुसलमान बच्चे पैदा करेगा, कौन सा सौहार्द बढ़ाते हैं सर वो? बताइए ना। 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उस पे 100 लोग मिलकर के लगातार गाली गलौज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 150 मिलियन व्यूअर्स हैं और वो देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं सर, वो देख रहे हैं सर बैठ के आपको कि पिछले 40 मिनट से आप क्या कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहे हैं उसके अलावा आप सब बोलना चाहते हैं। नहीं बताइए ना आजम खान के बयान पर आप क्यों बोल कर गए उस दिन? आपके चैनल पे सिर्फ माफी मांगते हैं उनके बयान पर? सरदाना कितने महान है, संबित पात्रा कितने महान है, ये कमेंट्स लिखे गए हैं और बाकी सब सर सबके परिवार को गाली दी गई है, बयान पर हो सकता है? सर आप मानता काम कीजिए, आपकी मानता गुणगान मैं कर दूंगा। आप मानता काम कीजिए, मैं करूंगा आपकी मानता गुणगान। चैलेंज करता हूं आपको। आप बोलिए कि आजम खान के बयान पर आप शर्मिंदा हैं, आप माफी मांगते हैं आजम खान के लिए, मैं आपका गुणगान करूंगा सर, मैं आपकी मानता का गुणगान करूंगा। उससे आपके चैनल को फायदा ही होगा। यदि आप अपने चैनल पे गाली गलौज बंद कर दें, घनश्याम जी, यदि आप अपने चैनल पे गाली गलौज बंद कर दें तो आपके चैनल की व्यूअरशिप बढ़ेगी, घटेगी नहीं। घनश्याम जी, हमने आपको बुलाया है, ये आपको तय करना आप गाली देके बात करते हैं या कैसे बात करते हैं, ये आपको तय करना होता है। संबित पात्रा को, आपको, त्रिपाठी जी को तय करना आप किस भाषा में बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि तो चैनल पे कोई गाली दे रहा है या नहीं दे रहा, ये आप लोगों के ऊपर है। घटेगी नहीं। सर मुझे नहीं पता आप किसी और चैनल पे जाते हैं या नहीं जाते। घनश्याम जी आपने पूरा 1 घंटा जाया कर दिया। मुख्यमंत्री ने आपको प्रवक्ता बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रवक्ता बनाया कि शायद आप चैनल्स पे जाएंगे तो पार्टी के पक्ष की बात रखेंगे, पार्टी की बातों को डिफेंड करेंगे। आप तो यहाँ इसी बात में उलझे हुए हैं कि हाय मुझे गाली दे दी। आपकी मर्जी है, और वो भी आप जानते नहीं कि किसने दी। अगर जानते हैं तो शिकायत कर दीजिए, जानते हैं तो शिकायत कीजिए ना सर। जाइए ना पुलिस में सर कि ये आदमी मेरे खिलाफ ऐसे कमेंट्स कर रहा है। संबित पात्रा जी और सर आप जाइए ना पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए ना, आप पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। आपके पास पुलिस है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? वहां जाके थाने में कंप्लेंट लिखाइए कि YouTube पे फलाने नाम के व्यक्ति ने आपको ऐसी गाली लिखी है। मर्जी है, लिखिए ना सर। आप कह रहे हैं ताल ठोक कर, लिखिए, करिए ना शिकायत सर। ताल ठोक करके आप गाली दीजिएगा और आप सर करिए ना, उसके बारे में बोले नहीं। मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि जाके शिकायत कीजिए, आपकी पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन आप नहीं सुधरेंगे। और मैंने आपसे कह दिया कि वो गलत है, आप फिर भी समय जाया कर रहे हैं, शिकायत करते रहे। आप खुद तो सर, आप खुद तो कामयाब हैं इस बात में कि आपके मुद्दे के अलावा सब चीजों पे बात होती रहे। आप जानते हैं आप बाकी 3 लोगों का और देश की जनता कितना समय बर्बाद कर रहे हैं इसमें? जानते हैं आप इस बात को? नहीं, हम लोग का कोई गाली दी जाती है जिनको आप बुलाते हैं, आपके लिए गंभीर नहीं है कि अन्य लोगों को गाली दी जाती है जिनको आप बुलाते हैं। घनश्याम तिवारी जी, बर्बाद हो रहा है। घनश्याम तिवारी जी, आपके पास थाना है, आपके पास थाना है, जिस इलाके में आप रहते हैं वहां जाइए, कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। साइबर सेल है, घर से बैठ के लैपटॉप से कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। विदेश से पढ़ के आए, ईमेल तो करना आपको आता ही है। इसका मतलब देख रहे हैं संबित पात्रा जी के और पास पढ़ूंगा सर क्या क्या लिख रहे हैं तो आपको और शर्म आ जाएगी। रोहित जी प्लीज सर और क्या क्या लिख रहे हैं सर, पता आपको? के बारे में कहा गया, आप समय जाया कर रहे हैं तिवारी जी। मैं माफी चाहता हूँ तिवारी जी, आपने बहुत निराश किया। खाली इन्हीं को तिवारी जी बहुत निराश किया, बहुत निराश, इन्हीं को खाली बैठा दिया। बहुत निराश किया आपने तिवारी जी, बहुत निराश किया। खाली तिवारी जी को रखिए, उन्हीं से बात करिए, हम लोग को जाने दीजिए। बहुत निराश किया सर, सर बेकार बैठे हैं। बहुत निराश किया तिवारी जी आपने, बहुत निराश किया। देख लीजिए बाकी दर्शक, बाकी मेहमान हमारे क्या कह रहे हैं कि केवल तिवारी जी को बुलवा लीजिए,
आप हमारा समय जाया कर रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि देश की जनता की क्या फीलिंग होगी। अब फिर मुझे जिम्मेदार ठहरा दीजिएगा कि लोगों ने आपसे ऐसा ऐसा कह दिया। ठीक है सर, त्रिपाठी जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इनसे बेहतर तो फिर मायावती हैं, ये कहते हैं कि लिखा हुआ पढ़ती हैं, कम से कम बैलेंस तो करती हैं, संभल के तो चलती हैं। कि घर में आर्गुमेंट हो रहा है। मांग ली आपने, कहा हम नहीं करेंगे, मैं मान गया। सर प्लीज, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं मुद्दे की बात कर रहा था, आप पुनः उस मुद्दे पर ले आए, संबित पात्रा के लिए आए। त्रिपाठी जी सर मैंने कहा आजम खान के बयान पे आपने माफी मांगी, आप उसके बाद भी इसी में उलझ रहे कि मुझे यूट्यूब पे गाली दी गई। प्लीज तिवारी जी बहुत समय जाया कर लिया आपने। बोलिए त्रिपाठी जी, इनसे अच्छी तो मायावती हैं, कम से कम लिख के ले जाती हैं, जितना लिख के ले जाती हैं उतना पढ़ के आती हैं। आवाज गई क्या यार, डिस्गस्टिंग, इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग। रोहित जी बीच में आवाज चली गई, सुन पा रहे आपको मुझे? मेरी आवाज आ रही है क्या? रोहित जी, जी मैं जी दोबारा सब सुन रहे हैं सवाल त्रिपाठी दोबारा जी। पूछ लें प्लीज। रोहित जी मैं आ सकता हूं क्या? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन मेरा पाया। सवाल बड़ा सिंपल सा है। हम मैं लोग आपका कहेंगे सवाल नहीं नहीं सुन बैठे, पाया। टाइम तो खत्म हो गया। हाँ मेरा सवाल केवल इतना है सर, ये लोग मायावती पे आरोप लगाते हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ती हैं। जी सर हमें लगता है कम से कम लिखा हुआ पढ़ती हैं तो एक लाइन पे तो होती हैं, ये तय तो होता है कि क्या बोलेंगी। ऐसा तो नहीं होता कि मंच पे गई तो कुछ भी निकल आया मुंह से और बाद में विवाद हो गया। बिल्कुल, कभी मेरी पार्टी में ऐसा इतिहास किसी भी नेता का नहीं है कि जो किसी के लिए डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करें। बहन जी लिखा हुआ पढ़ती हैं, संयमित बोलती हैं, सारगर्भित बोलती हैं और इसीलिए उनके प्रचंड फॉलोवर्स हैं, प्रचंड। और मैं संबित पात्रा जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आनंद जी का नाम लिया था। मैं संबित पात्रा जी को याद दिला दूं कि जो आपने आरोप लगाए थे राजनीति से प्रेरित होकर आनंद जी पर, आपकी ही ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दी है। और आप किस मुंह से बात बोलेंगे? आपका तो अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी रंगे हाथ 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। आप कैसे ये सब बात कर सकते हैं? जो कि प्रूफ है, जो पूरी दुनिया ने देखा, तहलका मच गया। आप कैसे, आपके पास जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, लेश मात्र भी आपके पास सबूत नहीं है, कैसे बात बोल देते हैं? आपने मोदी जी से झूठ बोलना सीख लिया। जितना झूठ वो बोलते हैं उससे ज्यादा झूठ मल्टीप्लाई करके उनके प्रवक्ता। मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं, देख रहा हूं, मगर झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं। अभी आपके मुद्दे पे अगर आ जाऊं, आपके मुद्दों पर, मैनिफेस्टो पर क्या क्या वादे किए थे आपने, तो आपके पसीने छूट जाएंगे जवाब देते हुए। अच्छा पात्रा जी बोल लीजिए, फिर मैं शरद साहब से थोड़ा सा लास्ट कमेंट पसीना लूंगा। निकालूं समय क्या हालांकि रोहित जी ओवर हो मैं? गया। पात्रा जी बोलिए। नहीं सर बोलिए आप। देखिए मुझे और बड़ा उम्मीद करता आश्चर्य हूं सीमा लगा का ध्यान जिन लोगों ने घोषणा पत्र नहीं निकाली, जिन लोगों ने घोषणा पत्र नहीं निकाली, और आदरणीय बहन जी हर सभा में आके कहती है इस बार पत्थर की जिन्होंने मूर्ति निकाली नहीं उन्होंने बनाऊंगी, कौन सी बड़ी तो पूरी क्या कर हुआ ली? जो घोषणा पत्र नहीं है वो दूसरों का पसीना नहीं, जिन्होंने निकाली उन्होंने अरे कौन सुन सी तो बड़ी लीजिए पूरी कर साहब, ली? बीच में हम लोग काफी समय बर्बाद हो चुका सर, काफी समय बर्बाद हो चुका है, कृपया करके सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं जिनका आपको घोषणा बताओ, पत्र आप ले नहीं है जाइए। वो दूसरों पर पत्थर ना फेंके और पत्थर की मूर्ति बनाएंगे या नहीं वो बताते रहे। दूसरी बात, मैंने कहा था हर सेंटेंस में मैनिफेस्टो से शुरू करूंगा, हमारी सरकार बनेगी, प्रत्येक गरीब की लड़की को 5,000 रुपए सरकारी खोज से दिया जाएगा ताकि उसकी उन्नति हो, ना कि किसी प्रकार का भेदभाव। जैसे कि आपने कल बिल्कुल सही दिखाया था, 16-17 के बजट में यूपी ने केवल मुस्लिम समुदाय की बच्चियों के लिए पैसा रखा, मगर हिंदुओं के लिए पैसा नहीं रखा। इसीलिए नवभारत टाइम्स ने छापा भी था, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी है, अखिलेश यादव। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही तो प्रधानमंत्री ने कहा। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के फुल फॉर्म 1000 बार गिनवाती है, कभी कुछ कहती है बीजेपी के लिए, कभी कुछ कहती है। अगर हमने बीएसपी का फुल फॉर्म ससम्मान गिनवा दिया, ये क्या ये सही नहीं है कि पहले मायावती जी नोटों की माला पहनती थी और डीमोनेटाइजेशन के बाद फूलों की माला पे आ गई? क्यों आ गई फूलों की माला पे? तो हम इस पे अगर बोलते हैं कि संपत्ति की पार्टी है तो ये कोई गाली थोड़ा ना, ये तो पूरा वर्ल्ड देखता है सर। आपके नेता ना सर, बौखलाइए मत सर, ये तो फोटो है, ये फोटो तो हर जगह है, ये फोटो तो हर जगह है। नोटों की माला झगड़िए नहीं सर, नोटों की माला झगड़िए नहीं, नीचा दिखा के चुनाव जीतने की बरसत, प्लीज झगड़िए नहीं चलेगा सर, सब कुछ मोबाइल में लिखा हुआ है क्या? त्रिपाठी जी वो सब कुछ मोबाइल में लिखा हुआ है क्या? प्लीज मायावती जी कागज से पढ़ लेती है, त्रिपाठी जी मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ठीक पात्रा जी, फिर मैं बोलूंगा, आप ओके पात्रा जी, ओके जी ओके त्रिपाठी जी प्लीज। देखिए समय हो गया आप लोगों का और हम समय से ऑलरेडी ओवर हैं। शरद प्रधान साहब, पहली बार मेरा आपका सामना हो रहा है और मैं वाकई शर्मिंदा हूं कि आज इतना समय हमारा इस तरह की चीजों में जाया हो गया जिस पे कि नहीं होना चाहिए था।
लेकिन फिर भी आपने एक बड़ी पते की बात कही, आपने कहा कि बौखलाहट है मुझे तो लग राजनीतिक रहा है कि मैं पार्टियों दर्शक के रूप जो में आया हूं। ऐसे निकल रही है। सर कोई बात नहीं सर, कभी कभी हम दर्शक ही रहे तो अच्छा है सर, देखें और समझें कि ये कहां ले जाना चाहते हैं देश को। सर आपने कहा बौखलाहट है राजनीतिक पार्टियों में बड़ी, तो इसका मतलब यह है कि अभी जो 4 चरण बचे हैं उसमें तो और नीचे जा सकते हैं लोग। अकेले बुलाने में सर तो फिर विज्ञापन हो जाता है। जितना डेस्परेशन दिखता है जुबान में, ये तभी जो है जब हालत खस्ता होती है, जब पार्टियों को अपनी असलियत दिखने लगती है, जमीन खिसकते हुए दिखने लगती है, तभी नेताओं की जुबान में बौखलाहट आती है। और बौखलाहट निशानी है हारने के करीब जाने की। तो ये जो सबका ये रूप बन रहा है, अगर तो ऐसा लगता है कि सबको लग रहा है कि हमारी स्थिति डामाडोल हो रही है। देखिए, जहां तक और मुद्दे हैं वो उन पे ना फोकस करके खाली जब आदमी शुरू में बात करता है विकास की, ये बात सही है कि विकास का नैरेटिव जो है वो एस्टैब्लिश किया था अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक्चुअली ग्राउंड पे विकास के कुछ कार्य ऐसे किए थे जो बहुत अच्छी तरह से विजिबल थे और वो उसे शोकेस कर सकते थे। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने विकास की बात करी, नरेंद्र मोदी को 2014 से विकास की बात करते रहे हैं, लेकिन स्टेट में दिखाने के लिए उनके पास वो सिर्फ कह सकते थे, क्योंकि स्टेट में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिस्प्ले नहीं कर सकती क्या कर रही है। मायावती जो कि विकास से उनको कोई ताल्लुक नहीं था, वो अपने स्मारक और मूर्तियां बनवाती रही थी अपने पिछले टर्म में, वो तक विकास की बात करने लगी। वो ये तक उनको कहने पे मजबूर हो गई कि मैं जो है अब की दफा मूर्तियां और स्मारक नहीं बनवाऊंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर अखिलेश यादव गधों की बात करने लगते हैं तो यह निहायत शर्मनाक है। दूसरी, मोदी जी अगर कम्युनल बात करने लगते हैं तो बड़े अफसोसजनक बात है, क्योंकि वो उस तरह की जुबान का इस्तेमाल नहीं करते रहे और उससे उनको इन दोनों को नुकसान होगा। और ये देख लीजिए एक चीज और, जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जिनके खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की आदेश दिया और केस दर्ज हो गया, वहां पे मुख्यमंत्री जाकर के रैली उसके लिए एड्रेस करते हैं। ये महज अगर गायत्री प्रजापति अगर स्टेज से हट जाते हैं तो क्या ये इतना काफी है? बिल्कुल नहीं है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो गधे में और शमशान में पड़े हुए हैं। ठीक सर, तो जो आपने बड़े इश्यूज बात कही है सर, उनकी कोई बड़े पते की आपने बात कही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शायद यही राजनीतिक पार्टियां चाहती भी कि गायत्री प्रजापति की बात ना हो, उसकी जगह गधे की बात हो जाए, विकास की बात ना हो, उसकी जगह कब्रिस्तान वर्सेस शमशान की बात हो जाए, और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। लेकिन वोटर गधा नहीं होता सर, इस बात को याद रखिए। वोटर सोच समझ के अपने इलाके की हकीकत देख के वोट करता है, और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में इस बार अपने घर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसने अपने मन में कुछ ना कुछ तय किया होगा, कुछ ना कुछ महसूस किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। घनश्याम तिवारी जी, आज के प्रोग्राम को यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा और अपने परफॉर्मेंस के लिए देखिएगा, इतना मेरा निवेदन है आपसे। धन्यवाद आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने।